तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन बोला कि आकृति 6.44 में हमारे पास ये जो आकृति है ये 6.44 का है, में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। हमारे पास एक ही आधार है, ठीक है ना, यहाँ बोला ना एक ही आधार BC, तो BC हमारे पास एक आधार हो गया। इस पर दो त्रिभुज, यहाँ बोला ना कि दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं, तो एक हो गया ABC और एक हुआ DBC। हमारे पास दो त्रिभुज बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, जो हमारे पास AD है ना, AD जो है, तो बोला AD जो है वो BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा, ठीक है। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमारे पास ABC का क्षेत्रफल जो होगा बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो AO बटे में DO के, AO और बटे में DO के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको फिगर के साथ इस क्वेश्चन को अच्छा समझा दिया, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछ रहा है इसमें साबित करने के लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए, मैंने उस फिगर को यहाँ बना लिया हुआ है, तो मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे पास क्या दिया हुआ है आकृति में, ये हमारे पास आकृति है, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हुआ, AD BC को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसे करके हमारे पास ये जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO बटे में DO। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक बात दोस्तों आप समझ गए। अब रचना करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें रचना करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, AM जो है ना वो लंब करेंगे BC पर और साथ ही DN लंब करेंगे BC पर। तो जो भी रचना में किया गया, यहाँ पर मैंने लिख लिया AM लंब है BC पर और DN लंब है BC पर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक समझ जाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से प्रमाण देखना स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC की। तो दोस्तों यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ऊपर वाला, अगर इसका क्षेत्रफल हम लोग फाइंड करते हैं, ABC का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, तो हमारे पास ये वाला क्या है, लंब है। तो आपको तो पता होगा कि त्रिभुज के, ये हमारे पास ABC जो है ना ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। तो दोस्तों यही तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/2 गुणे BC गुणे AM हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समस्या नहीं है आपको। अब चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC अगर करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, DBC। इसका भी, ये भी त्रिभुज है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो 1/2 गुणे BC गुणे क्या हो जाएगा, यानी कि DN हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/2 गुणे BC गुणे DN हो जाएगा। यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, BC कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पर AM बटे में DN हो जाएगा। यहाँ पर मैंने समीकरण पहला दिया हुआ है। अब देखते हैं, अब हम आएंगे त्रिभुज AMO में और DNO में। तो AMO कहाँ पर है, देखिए दोस्तों यहाँ पर AMO है और DNO है। इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करना है, ठीक है। ये छोटा वाला आपको त्रिभुज दिख रहा ना, और ये छोटा वाला त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या करना है, यानी कि समरूप करना है दोस्तों। तो देखिएगा, हम लोग अगर दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना चाहते हैं तो हम लोग एंगल से कर सकते हैं। कैसे, तो AM लंब है BC पर, तो ये हमारे पास कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कोण AMO, ठीक है। और अगर इस त्रिभुज में आइएगा तो देखिएगा DN जो है वो लंब है किस पर, BC पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा, यानी कि इसको बोलते हैं कोण DNO, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO में कोण AMO इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण DNO कैसे, प्रत्येक 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझा दिए। अब देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास ये वाला जो कोण है ना, इस कोण के बराबर है, क्योंकि हमारे पास ये सम्मुख कोण हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कोण AOM इक्वल टू कोण DON। दोस्तों यहाँ पर लिख दिया मैंने कोण AM, यहाँ पर AOM, यहाँ पर नीचे देखिएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण DON। तो दोस्तों ये कौन सा कोण होगा, तो सम्मुख कोण हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों त्रिभुज मैंने समरूप कर दिया। कैसे हुआ, तो एंगल समरूपता से हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर दोनों त्रिभुज को समरूप करके ला दिया। त्रिभुज AMO समरूप है त्रिभुज DNO के, कैसे, तो एंगल समरूपता से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर AM, अगर इसमें इस त्रिभुज में मैं AM को लेता हूँ,
ठीक है, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, यानी कि डी एन लेना पड़ेगा। तो ए एम बटे में डी एन हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मैं अगर ए ओ को लेता हूँ, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, डी ओ लेना पड़ेगा। तो ए ओ बटे में डी ओ हो गया। ठीक है, चलिए कैसे हुआ, तो सीपीएसटी से हुआ, क्योंकि दोनों त्रिभुज के जो हमारे पास अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों त्रिभुज के जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ पहले। तो समीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगर समीकरण एक और समीकरण दो को देखते हैं तो देखिए हमारे पास समीकरण एक क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ए एम बटे में डी एन, ए एम बटे में डी एन, यहाँ पर मैचिंग कर गया है। तो मैं ए एम बटे में डी एन की जगह पर यहाँ पर क्या रख दूंगा, ए ओ बटे में डी ओ। ठीक है, और मुझे यही प्रूफ करके दिखाना, तो मैंने यहाँ पर प्रूफ आपको कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोला यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है, यहाँ बोला गया ना दो समरूप त्रिभुज, उनके जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। यहाँ पर दो बात बोला, दोनों के त्रिभुज, दोनों तो जो त्रिभुज है हमारे पास वो दोनों के दोनों समरूप है, और साथ ही साथ दोनों के क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास त्रिभुज दिया गया था वो दोनों के दोनों सर्वागसम मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए अब मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या साबित करना है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर सोल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर दो फिगर बनाया हुआ है, एक हमारे पास त्रिभुज जो है वो ए बी सी का नाम है, और यहाँ पर जो त्रिभुज है ये पी क्यू आर मैंने नाम दिया हुआ है। यहाँ पर जो भी कुछ दिया रहेगा एक बार मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। पहले फिगर को समझाता हूँ, इसके बाद वहाँ पर लिखा हुआ है मैं समझा दूंगा। दोस्तों हमारे पास जो दोनों त्रिभुज है ये दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज है, और साथ ही साथ इन दोनों के क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग प्रमाण की ओर। चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया हुआ है ना, ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको थोड़ा सा आपको याद होगा कि नहीं याद होगा मुझे तो नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ दाने जगह। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया ना, वो किसके बराबर होता है, तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया, अब ध्यान दीजिएगा। इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात का वर्ग के बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यही चीज लिखा हुआ है, ये समीकरण पहला हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारे पास जो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर समीकरण दूसरा कर दिया। ठीक है ना, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण एक और समीकरण दो को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, यहाँ पर यानी कि दोनों हमारे पास ये बराबर है। तो मैं साफ साफ ऐसे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, इसको भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बनाता हूँ। ठीक है, ये दोनों के दोनों कट करके एक बार में कट जाएगा, और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ मैंने इसको छाप दिया। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अगर एक जो है इसके बराबर है, एक जो है इसके बराबर है, एक जो है इसके बराबर है, ठीक है, तीनों के बराबर है, तो मैंने अलग अलग ऐसे कर दिया। यहाँ पर इसको दोनों को बराबर कर दिया, तो देखिए स्क्वायर हटा ना, तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा। ऐसे करके ये दोनों को मैंने बराबर किया, अगर ये स्क्वायर हटेगा ना तो इस पर रूट में आ जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट आ गया, बेसी बटे में क्यू बार आ गया। यहाँ पर क्या आया था हमारे पास अंडर रूट 1, और यहाँ पर इक्वल टू ए बी बटे में पी क्यू आया था। यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट 1, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा ना तो उधर जाकर रूट में लगेगा, ए सी बटे में पी आर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 1 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ए बी बटे में पी क्यू। यहाँ पर भी वैसे करके 1 हो जाएगा, रूट में निकालेंगे तो 1 का बी सी बटे में क्यू आर, यहाँ भी एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ए सी बटे में पी आर हो जाएगा। दोस्तों अगर पी क्यू में 1 से गुणा कर दे तो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा, बराबर ए बी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे करेंगे क्यू आर इक्वल टू बी सी, यहाँ भी करेंगे तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में बात करेंगे। हमारे पास ए बी सी जो त्रिभुज है, अब त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर है ना, तो अगर हम फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की बात करेंगे, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू देख सकते हैं, फिर बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, ये भी देख सकते हैं, ए सी इक्वल टू पी आर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी दिखाया, यहाँ पर लिख दिया हुआ। तो दोस्तों ये दोनों त्रिभुज में हमारे पास भुजा 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 मैचिंग कर रहा,
आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको अगर नहीं ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज में यहाँ पर ये दोनों बराबर हमारे पास है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए बी इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पर बी सी इक्वल टू क्यू आर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू पी आर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज हमारे पास जो होगा वो सर्वागसम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, एस 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 नियम से प्रूव्ड। ठीक है।